हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस हम जो है अभी कंटिन्यू करेंगे। और सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया था कि सिंस हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर हम इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। तो अभी जो भी आपके डाउट्स थे वो आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और साइड बाय साइड हम एक्सरसाइज भी करेंगे बेस्ड ऑन ईच टेंस। तो ये बच्चों हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कर रहे थे, तो यहाँ पे आई थिंक ये भी हम कर चुके हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, हैड को यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं, दैट इज योर परफेक्ट। इट मीन्स योर वर्क कैसा है आपका, बिल्कुल परफेक्ट है, कंप्लीट है। दैट इज वाई हम परफेक्ट को क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तो हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट टेंस। क्लियर। जैसे हम बोलते हैं ना, आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, राइट। तो अगर हम पास्ट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम बच्चों, आई हैव डन, right? So the past perfect tense is used to refer to actions that took place and were completed in the past. Clear? I had gone home before you came. तो ये भी हम yesterday हमने कर लिया था और इसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी। आज हम करेंगे बच्चों, तो सिंस और फॉर में डिफरेंस हमने क्लियर कर लिया था। आज हम करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या करते हैं, हैड। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो दो टेंसेस में भी, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में कराता है, एक हमारा परफेक्ट है, कंप्लीट है, और दूसरा क्या हमारा इनकम्प्लीट टेंस है। तो ये क्या है हमारा कंप्लीट, और ये क्या है हमारा इनकम्प्लीट टेंस, राइट। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू इंडिकेट continuing action in the past begin before another past action begin or interrupted. Clear? तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, हैड बीन का हम यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर बीन। दोनों को कंबाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको क्या यूज करना है, हैड को यूज करना है, और बीन और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। You had been reading a book since morning. I had been writing a letter for 2 days. Ramesh had been working hard for 1 month. तो ये भी हमने yesterday complete किया था। तो अभी इसकी एक्सरसाइज करेंगे। Let's do the exercise. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, I had been reading a novel since 2013. तो कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। I had been रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, रीड, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे रीडिंग। क्लियर। तो शी डैश अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से क्या कर रही थी, एक गाना गा रही थी। तो क्या आएगा बच्चों, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। शी हैड बीन सिंगिंग। क्लियर। नेक्स्ट इज योर, अब कौन बच्चा बताएगा, देवल खेत, जीआईसी देवल खेत या बछवा बांध। जीआईसी आप लोग माइक लीजिए और आंसर दीजिए कि यहाँ पे क्या आएगा बच्चों। दो मैंने कर लिए हैं, आप थर्ड वन करें। ही डैश हार्ड फॉर 1 month वर्किंग, क्या आएगा बच्चों, कौन बताएगा कि क्या आता है इसमें, चाहे आई हो चाहे यू हो, यू वी दे, चाहे आपका हो ही शी इट। तो क्या यूज करते हैं बच्चों हम यहाँ पे, हैड बीन। हेड क्या है बच्चों आपका, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेड बीन। और यहाँ पे क्या आएगा आपका V1 प्लस ING, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, हेड बीन।
तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? इट्स वेरी इजी, चाहे आई हो, चाहे वी हो, वी हो, दे हो, सबके साथ हैड को यूज करना है। कौन बच्चा बताएगा? जीआईसी बचवाबान, आप लोग माइक लेके आंसर दीजिए। जीआईसी बचवाबान माइक ले जी। जीआईसी बचवाबान क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? दो ऑलरेडी हमने यहाँ पे करे हैं, और थर्ड में आप बताएं कि क्या आएगा यहाँ पे? देवली खेत, देवल खेत, जीआईसी देवल खेत। आप लोग माइक लेके यहाँ पे आंसर दीजिए, कंप्लीट द सेंटेंस। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? ही के साथ क्या आएगा? इट्स वेरी सिंपल, सबके साथ हैड लगाना है, तो आप इट्स वेरी सिंपल। सारे बच्चे बोले ही हैड बीन, वर्क क्या क्या हो जाएगा? वर्किंग। इट्स वेरी इजी, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? ही हैड बीन वर्किंग। कोई भी क्लास के बच्चे हों चाहे, तो उन सबको जो है टेंसेस आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ही हैड बीन वर्किंग फॉर 1 मंथ। अब हमने यहाँ पे क्यों लिखा फॉर 1 मंथ? क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है कि कोई सा भी महीना हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फेब्रवरी हो सकता है। अगर यहाँ पे होता बच्चों जनवरी या फेब्रवरी या मार्च, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? सिंस लिखते, फॉर नहीं यूज करते। क्या यूज करते हैं? सिंस। अगर पर्टिकुलर टाइम दिया रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस। ये मैं बार बार इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो उसको आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? फॉर 1 मंथ, कि एक महीना कोई सा भी हो सकता है, जनवरी हो सकता है, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कोई सा भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पे हम मार्च लिखते हैं या दिसंबर लिखते हैं या जनवरी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सिंस को यूज करते हैं। द पुलिस डैश द थीव्स फॉर 5 days। अब पुलिस क्या कर रही है? हैड बीन सर्चिंग, हैड बीन सर्च का क्या हो जाएगा? सर्चिंग। किसको ढूंढ रही थी? थीव्स को, चोरों को, फॉर 5 days, 5 दिनों से। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? यू डैश रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे रीडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यू क्या आएगा? इट्स वेरी सिंपल, ऊपर से देखते आ रहे हैं क्या लिखा हुआ हमने यहाँ पे? व्हाट इज रिटन? दैट इज योर हैड बीन, हैड बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। तो सिंस और फॉर में भी डिफरेंस देखें आप। यहाँ पे अनसर्टेन है टाइम, 5 days है, कोई से भी हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। बट यहाँ पे हम पर्टिकुलर बोल रहे हैं सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो फॉर और सिंस में भी आप डिफरेंस देखें। अभी एक बार और मैं रिवीजन कराऊंगी आपकी सिंस और फॉर का। आई हैड बीन राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्लियर? अ लेटर फॉर 2 days। सिंस मंडे, अगर मंडे लिखा होता तो क्या होता बच्चों? क्या आता? फॉर आता, सिंस आता। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 days, अगर यहाँ मंडे होता तो क्या आता बच्चों? कौन बताएगा? कौन बताएगा? यहाँ पे अगर यहाँ पे मंडे होता तो सिंस आता या फॉर आता? कौन बताएगा? तो यहाँ पे मंडे अगर लिखा होता बच्चों तो क्या होता है? हम पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? सिंस। क्योंकि यहाँ पे 2 days लिख रहे हैं, टाइम क्या है आपका? फिक्स टाइम नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फॉर 2 days। अगर पर्टिकुलर हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बोलेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? सिंस। वेयर ही, अब पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हम यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा? वेयर हैड ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। His elder sister had been dancing। फिर यहाँ पे क्या आया? फॉर 2 hours, 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे हैं ये हमें पता नहीं है, हो सकता है 2 से 4 हो सकता है, या 4 से 6 बजे तक खेल रही है। दैट इज वाई यहाँ पे हमने क्या लिखा? फॉर 2 hours। अगर यहाँ पे लिखता है 2 o'clock,
क्या होता है अगर यहाँ पे 2 o'clock 2 बजे से, तो पर्टिकुलर टाइम है तो क्या आएगा बच्चों, फॉर आएगा, सिंस आएगा, यहाँ पे आएगा सिंस। तो फॉर कहाँ आता है, जब टाइम हमारा फिक्स नहीं होता है, अनसर्टेन होता है, डेफिनेट नहीं होता है, देन वी यूज फॉर। अगर हमारा पर्टिकुलर टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, हम क्या यूज करते हैं, सिंस को यूज करते हैं। माई मदर हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, 2 घंटे से मेरी मदर क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी, राइट। माई यंगर ब्रदर हैड बीन, वीप का क्या हो जाएगा बच्चों, वीपिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पे जो है अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कर रहे हैं या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर को कहाँ पे यूज करना है या कैसे यूज करना है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सिंस और फॉर को कैसे यूज करते हैं। तो जिन बच्चों की समझ में नहीं आया एक बार और देख लें कि सिंस यूज करते हैं हम डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित टाइम के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, निश्चित टाइम के लिए। और यहाँ पे फॉर किसके लिए यूज करते हैं, अनिश्चित टाइम, इनडेफिनेट टाइम, जब आपका टाइम जो है डेफिनेट नहीं होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम बोल रहे हैं सिंस 2 o'clock कि 2 बजे से, तो हम क्या बता रहे हैं, निश्चित टाइम बता रहे हैं कि 2 बजे से, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। अगर मैं बोलूंगी 2 hours, तो कोई से भी 2 hours हो सकते हैं, 12 बजे से 1, 2 भी हो सकते हैं, 3 से 4, 4 से 5 भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा अनिश्चित टाइम है। क्या है, अनिश्चित टाइम है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। तो अगर डेफिनेट टाइम है आपका तो आप सिंस यूज करेंगे, और अनिश्चित टाइम है, इंडेफिनेट है, तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर। अगर हम मंथ की बात करते हैं, महीनों की बात करते हैं, तो 12 मंथ्स होते हैं। अगर हम पर्टिकुलर किसी मंथ का नाम लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, सिंस यूज करेंगे। अगर हम बोलेंगे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। क्योंकि कोई सा भी महीना हो सकता है, जनवरी का हो सकता है, फरवरी का हो सकता है, कोई भी मंथ होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फॉर 2 मंथ। अगर हम जुलाई, अगस्त, सितंबर कोई भी बोलेंगे, दिसंबर बोलेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। सिमिलरली अगर हम साल की बात करेंगे, क्लियर, तो हम क्या, अगर पर्टिकुलर ईयर की बात करेंगे, 1996, 2020, 2021, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। अगर हम बोलेंगे कि मैं जो है लंदन में 1 साल से रह रहा हूं, तो आप सिंस यही यूज करेंगे, फॉर 1 ईयर। क्या लिखेंगे हम, फॉर 2 ईयर, फॉर 1 ईयर। क्लियर। तो हम तो आपके समझ में आ रहा है बच्चों कि कहाँ पे, जहाँ पे हम पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं, डेफिनेट टाइम बता रहे हैं, चाहे वो मंथ हो, चाहे टाइम हो, चाहे ईयर हो, हम क्या यूज करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका मंडे। अब कितने होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप टू सैटरडे, राइट। अगर हम पर्टिकुलर मंडे बोलेंगे, संडे बोलेंगे, ट्यूसडे बोलेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। अगर हम बोलेंगे 1 डे, 5 डेज, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनिश्चित टाइम है। ये GIC कौन सा है सर, नीचे वाला इसमें? नहीं, नीचे वाला खेत, देवली खेत में पीछे बच्चे जो है शैतानी कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों से क्वेश्चन पुट करा जाएगा, लास्ट बेंच के बच्चे। सिमिलरली अगर हम सिंस यस्टरडे, हम कल पर्टिकुलर बता रहे हैं, तो सिंस सैटरडे या सिंस एडल्ट, कि मैं बचपन से ये कर रहा हूँ, या मैं अभी जो है एडल्ट में ये कर रहा हूँ, या चाइल्डहुड बचपन में कर रहा हूँ, या टीनेजर, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, सिंस एडल्ट, सिंस चाइल्डहुड, सिंस टीनेजर, राइट। यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर 5 डेज, फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे लेट्स सी द एग्जांपल, आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे देखें, डिफरेंस देखें कि सिंस लिखा है तो 2 o'clock, अगर यहाँ पे होता है फॉर 2 hours। क्लियर। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, फॉर 2 hours। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, 2 घंटे से।
तो यहाँ पे हम डेफिनेट नहीं बता रहे कि कब से हम जो है आपको कॉल करें, 2 घंटे से कर रहे, बट कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के हैं, शाम के, इट इज नॉट क्लियर। सिमिलरली ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे, कि वो कब से मिसिंग है, खोया हुआ है, सिंस मंडे, या हम बोलते हैं फॉर 2 days, ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days। तो इस तरह से आपको सिंस चाइल्डहुड, कि वो बचपन से जो है खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours। तो अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो आप लोग हैंड रेस करके अपने क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। तो ये सिंस और फॉर में डिफरेंस है कि किस तरह से हम सिंस को यूज करते हैं, किस तरह से हम फॉर को यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, अभी हम करेंगे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर टेंस क्या होता है? अभी हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या करा है बच्चों? किसी को पता है प्रेजेंट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? कौन बच्चा बताएगा? या पास्ट टेंस हमने कंप्लीट करा है, तो पास्ट टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? क्या क्या हमने उसके रूल्स पढ़े हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, कोई बताएगा बच्चा? तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो प्रेजेंट में हम काम करते हैं, कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली पास्ट टेंस, पास्ट का मतलब क्या होता है? जो बीत गया, राइट? जो हमने काम किया, जो हम काम कर रहे थे, या जो काम हम कर चुके थे, तो वो क्या कहलाते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिमिलरली अब हम करेंगे फ्यूचर। आने वाले टाइम पे आप क्या, आपकी प्लानिंग है, आप क्या करने जा रहे हैं, या मैं ये खाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, या मैं कर रहा होऊंगा, जो फ्यूचर में हम एज्यूम करेंगे काम को, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर टेंस। जो बीत गया, दैट इज योर पास्ट टेंस, राइट? जो हम अभी कर रहे हैं या करेंगे, या कर रहे हैं या करते हैं, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। जो भी बात आप प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस। और जो आप प्लानिंग कर रहे हैं या आपने जो एज्यूम कर रखा है जो भी करने की, दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप्स के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अभी हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इंडेफिनिट से क्या है कि कोई भी काम आपका अनिश्चित है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया है, पास्ट इंडेफिनिट कर लिया, आज हम करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। अब क्या डिफरेंस है तीनों में? क्योंकि जिन बच्चों को अभी हम रिवीजन भी करते जा रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे हम तीनों लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, क्या इसका हमने फॉर्मूला बताया कि सब्जेक्ट के साथ हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस को यूज करते हैं। ही, शी, इट के साथ क्या यूज करते हैं हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। क्लियर? आई, यू, वी, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं? वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सारे प्लूरल है एक्सेप्ट आई। आई क्या हमारा क्या है बच्चों? आई सिंगुलर है, और हम इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, और ही, शी, इट के साथ एस और ईएस को यूज करते हैं। सेकेंड इज योर पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में आपने क्या यूज करा था? चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपने क्या यूज करा था? वी टू। ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे। क्या यूज करा था इसके साथ आपने? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे हमने क्या यूज करा था? वी वन, एस और ईएस, और यहाँ पे हमने क्या यूज करा था? वी वन। क्लियर? बट पास्ट इंडेफिनिट में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमने क्या यूज करा था? वर्ब की सेकेंड फॉर्म।
फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल को यूज करते हैं। अब विल और शैल किसके साथ यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन, चाहे वी हो चाहे आई हो, वी और आई के साथ हम शैल को यूज करते हैं, और यू वी दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। ये भी कंडीशन होती है कि कब हम इसको यूज करते हैं, लेटर आई विल एक्सप्लेन यू। शैल और यू के साथ क्या यूज करते हैं हम, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है, द सिंपल फ्यूचर टेंस is used to refer to actions that will take place after the act of speaking or writing। क्योंकि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या है इसका, सब्जेक्ट विल और शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो फॉर्मूला याद रखें, इसमें क्या यूज करते हैं हम, और विल और शैल कैसे यूज करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं। बट अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें, अगर हम किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं तो आई और वी के साथ हम विल को भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? वो कंडीशन के अकॉर्डिंग है, अगर आप किसी से जो है प्रॉमिस कर रहे हैं, इन दैट केस आप आई और वी के साथ क्या यूज करेंगे, विल को यूज करेंगे। क्लियर? तो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस। एफर्मेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं, आई शैल ईट फूड। तो सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है कि मैं क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस की। तो गा गी गे कोई भी सेंटेंस के पीछे आता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, देन इट इज इन फ्यूचर टेंस। तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें कि मैं क्या करूंगा, खाना खाऊंगा। तो आई शैल ईट फूड। तो आई क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट, शैल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है आपका V1 और फूड। तो अभी मैंने आपको बताया कि आई और बी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल को यूज करते हैं। बट अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, विल को भी यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज वी शैल गो देयर। वी शैल गो देयर मीन्स हम वहां जाएंगे। तो हमारे क्या है, फ्यूचर में बोल रहे हैं हम कि हम वहां जाएंगे। राइट? हम वहां जाते हैं नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम वहां जाएंगे, फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। तो जहां भी गा गे गी आएगा तो दैट इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हम वहां जाएंगे। ही विल कम हियर टुमारो। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कल वह आएगा। तो हम क्या कह रहे हैं, कल के लिए बोल रहे हैं कि वह कल आएगा। तो कई बार होते हैं ना कि आप बोलते हो कि माई फ्रेंड विल कम टुमारो, कि मेरा फ्रेंड कब आएगा, कल आएगा। क्लियर? तो दैट इज योर फ्यूचर की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल, और कम क्या है आपका, मेन वर्ब है हियर टुमारो। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, नेगेटिव में ये बच्चे जो लड़ रहे हैं ना, अभी इन्हीं का जो अभी आपकी कंप्लेन की जाएगी आपके स्कूल में। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो अगर बच्चों नेगेटिव सेंटेंस है, क्लियर, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस करते हैं तो क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब के बीच में आपको क्या यूज करना है, नॉट। क्या यूज करना है, नॉट। आई शैल नॉट कम टुमारो, कि मैं कल नहीं आऊंगा। क्या हुआ इसका मतलब बच्चों, आई शैल नॉट कम टुमारो, कि मैं कल नहीं आऊंगा। वी शैल नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे क्या हमने नॉट यूज करा है, नेगेटिव बना दिया सेंटेंस को। अगर आता वी शैल ईट फूड तो क्या होता है, वो एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होता है। बट हमने यहाँ पे नॉट यूज करा है, इट मीन्स क्या है, वो नेगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? सिमिलरली दे विल नॉट गो टू स्कूल। तो दे के साथ क्या यूज करते हैं हम, विल नॉट गो टू स्कूल, कि वे क्या है, स्कूल नहीं जाएंगे। तो कई बार आप बोलते हैं ना कि माय फ्रेंड, या दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे, या आई शैल नॉट गो टू स्कूल। क्लियर? तो यहाँ पे इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं। और अगर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक
तो अगर हमें यहाँ पे लिखना है प्रश्नवाचक बनाने हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को किससे पहले लिखना है, सब्जेक्ट से पहले। हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा आपका मेन वर्ब। तो हमने क्या लिखा, शैल, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है। तो इसी तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, शैल, शैल क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। तो शैल वी रीड दिस बुक, क्या हम ये किताब पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बना रहे हैं इसका, शैल वी रीड दिस बुक, राइट। सेकंड क्या है, व्हाट विल यू डू टुमारो। अब व्हाट क्या है, क्या। अगर कोई भी WH वर्ड्स यूज करते हैं तो WH वर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट, वेयर, हु। तो यहाँ पे अगर कोई भी हम यहाँ पे वर्ड यूज करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, प्रश्नवाचक, तो व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। तो हम फ्यूचर के लिए पूछ रहे हैं कि भाई तुम कल क्या करोगे। एक हमने सिंपल पूछा कि शैल वी रीड दिस बुक, क्या हम ये किताब पढ़ेंगे। अब हम पूछ रहे हैं क्या, What will you do tomorrow? तुम कल क्या करोगे। अब पूछते ना आपस में, तो अब हिंदी में नहीं, इस तरह से ट्रांसलेट करें, आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं What will you do tomorrow, या What will you plan tomorrow, क्या तुम्हारा प्लान कर रहे हो कल करने के लिए। तो इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं, What will you do tomorrow, कि कल तुम क्या करोगे। Will you not go to अल्मोड़ा, अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया तो क्या बन गया वो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। विल यू नॉट गो टू अल्मोड़ा, क्या तुम अल्मोड़ा नहीं जाओगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको नेगेटिव बना दिया और इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल को यूज करते हैं, यू, दे, ही, शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। बट अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं, अभी हम लेटर जो है क्वेश्चन आंसर इसके एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, शैल की जगह विल, विल की जगह शैल को हम यूज करते हैं। क्लियर। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे वो आपको बताना है। तो द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड टू रेफर to actions that will take place after the act of speaking or writing. Clear? तो ये डिफरेंस भी आपको समझ में आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, एस और ईएस को यूज करते हैं, और यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आई, यू, वी, दे, जितने प्लूरल हैं एक्सेप्ट आई, सबके साथ हम V1 को यूज करते हैं। सिमिलरली ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, V2 को यूज करते हैं। और यहाँ पे जो है अलग अलग कंडीशंस है वो हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, एक एक्सरसाइज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। तो अभी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस यूज करा है कि किस तरह से हमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो लेट्स डू द फर्स्ट वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही डैश अ न्यू शर्ट। तो क्या यूज करेंगे बच्चों, विल या शैल। तो विल और शैल के साथ क्या यूज करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, ही विल बाय अ न्यू शर्ट, कि वो एक शर्ट जो है, नई शर्ट क्या करेगा, खरीदेगा। आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट सून, माई प्रोजेक्ट सून, कि मैं जल्दी ही अपना काम पूरा करूंगा, राइट, कि मैंने अभी काम नहीं किया है बट मैं करूंगा। तो जहां पे विल और शैल आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस में क्या आएगा, गा, गी, कि मैं करूंगा, फ्यूचर में करूंगा। तो आई शैल की अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा है बट मैं करूंगा। क्लियर। तो आई शैल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट सून, ही डैश एन एरोप्लेन वन डे, ही विल। अब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे क्या है, ये एक प्रॉमिस कर रहा है वो कि एन एरोप्लेन वन डे, कि मैं एक दिन जो है क्या करूंगा, एरोप्लेन उड़ाऊंगा। तो ही विल fly an aeroplane one day. We dash funds for the poor family.
तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी विल फंड्स फॉर द पुअर फैमिली, वी विल रेज, क्या आएगा, रेज, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आपको चेंज नहीं करना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना, एज इट इज आपको यूज करना है। आई शेल डिस्टर्ब यू, दे विल अडॉप्ट न्यू मेथड ऑफ टीचिंग, फार्मर्स, क्या आएगा, फार्मर्स विल सो wheat in October, my school will organize any camp this year। अब sing है, यहाँ पे क्या आएगा, will you sing a song, will the old man also go out to purchase sanitizer, will the government put a ban on all social activities। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, shall we save animals from hunters। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव यूज अटैच्ड इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, विल द ऑफिसर, अटैच्ड करना हमें, राइट, विल द ऑफिसर नॉट अटैच्ड योर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि नेगेटिव बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, नॉट को यूज करेंगे। क्लियर, तो यूज अटैच। तो ये अभी मैंने आपको करके दिखाए हैं, तो आपका ये होमवर्क है, डू इट एट होम। तो कंप्लीट करें, मैंने आधे जो है कंप्लीट कर दिए, और इसको जो है आप घर में जाके कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज योर होमवर्क, मैंने अभी कर दी है पूरी एक्सरसाइज, बट मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो दैट इज योर होमवर्क। तो सारे बच्चे घर में जाके करेंगे, और अभी जस्ट वी कंप्लीटेड। तो बच्चों अभी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट कर लिया है, प्रेजेंट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है, 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली हमने पास्ट टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंस हमने देखा कि कहाँ पे हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर, ये भी हमने क्लियर करा, और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जितने भी हमने टेंस करे हैं सारे बच्चे घर में रिवाइज करें और अपना प्रैक्टिस करते रहे साइड बाय साइड, जिससे कि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना आए। कोई भी अगर आप कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं या कोई कंपोजिशन कर रहे हैं, अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो इट इज इजी फॉर यू टू फ्रेम और राइट एनी कंपोजिशन, या कोई भी टॉपिक देते हैं तो इट इज इजी फॉर यू टू राइट या टू कंप्लीट। क्लियर, तो बच्चों रिवाइज एट होम, और टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।